कल हम भगवत गीता का श्लोक ले रहे थे 2.55, है ना। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। इसमें हमने पता चला था कि जो भी मन की सुनता है, अपनी मन की इच्छाओं की सुनता है, उसको गिव अप करना चाहिए, प्रजाहाति करना चाहिए, सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए मन की बातों को। मन जो भी बोलता है उसकी बातों को अगर आप त्याग देते हो, प्रजाहति कर देते हो, तो महान महान ऋषि ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कृष्णा ये नहीं बोल रहे अर्जुन को कि हे अर्जुन तुम ऐसे करो तुम वैसे करो। कृष्णा अर्जुन को बोल रहे देखो अर्जुन, महान ऋषि जो होते हैं वो अपनी मन से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को त्याग देते हैं। इस तरीके से जब मन से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को त्याग देते हैं तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट होने के बाद वो पूरी तरह स्थित प्रज्ञ हो जाते। स्थित प्रज्ञ का मतलब है कृष्ण भक्ति में स्टेडी होना। कृष्ण भक्ति में स्टेडी होने का मतलब होता है कि आप कृष्ण भक्ति में कृष्ण भक्ति को छोड़ के किसी और चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते। हो सकता है पुराण कर्म कांड को इम्पोर्टेंस दे सकते हो, हठ योग को इम्पोर्टेंस दे सकते हो, योगा को और अलग अलग ज्ञान योग को, ध्यान योग को इम्पोर्टेंस दे सकते हो आप। बट यू स्टॉप गिविंग इम्पोर्टेंस टू अदर काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऑल्सो। और आप पूरी तरह कृष्ण भक्ति के लिए अपना मन स्टेडी कर लेते हो। तो कृष्णा यही बता रहे हैं अर्जुन को कि जो भी बड़े बड़े महर्षि है वो स्थित प्रज्ञ हुए हैं। कैसे स्थित प्रज्ञ हुए हैं? कृष्ण भक्ति में पूरी तरह स्टेडी कैसे हुए हैं? उन्होंने अपने मन की इच्छाओं को प्रजाहति कर दिया है। मतलब मन की इच्छाएं एज इन मन से उत्पन्न होने वाली आइडियाज हो गई, इनोवेटिवनेस हो गई, ये सारी इसको ही उन्होंने त्याग दिया है। तो पॉपॉट में हम यहाँ तक पहुंचे थे कि इट इज राइटली सेड दैट वन हैज टू गिव अप ऑल काइंड्स ऑफ सेंस डिजायर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेंटल कॉन्कॉक्शन। तो हमने एक डायग्राम भी निकाली थी, जिस डायग्राम में हमने देखा था कि सबके मन में क्या क्या इच्छाएं आती है। याद है सबको? हमने एक डायग्राम निकाली थी। आई यू एबल टू रिमेम्बर? यस। माता जी, डायग्राम नहीं लिखे हमने। कि हमने डायग्राम निकाली तो थी एक ऐसी, हमने ये नहीं करी थी मन से क्या क्या इच्छाएं उत्पन्न होती है, दिखाया तो थी मैंने। सबने डिस्कस किया था, सबने बताया था उनके माइंड क्या क्या कहता है उनको। आपको याद? आप थे क्या? हाँ माता जी, उस दिन मतलब मैं नहीं थी। नहीं थे? तो हमने पूछा था सबको कि अच्छा बताओ आपके डिजायर, जो मन जो मनगढ़ंत कहानियां बनाता है या कुछ नया नया डिस्कस करता है आपके साथ, क्या क्या बोलता है मन? तो उनका मन क्या, किसी ने कहा मन कहता है कल करो, बाद में करो काम, अभी रात को जल्दी सोने की जरूरत नहीं, सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं, ऐसा कहता है मन। रात को जागने के लिए कहता है मन किसी किसी का। किसी किसी का मन कहता है गाने सुनो, किसी किसी का मन कहता है बाहर खाना खाओ, घर का खाना मत खाओ। किसी का मन कह रहा था कि टाइम वेस्ट करो, किसी का मन कह रहा था बुक्स मत पढ़ो अभी, म्यूजिकल म्यूजिकल शोज देखो या फिर फिक्शनल बुक्स पढ़ो। किसी का मन कह रहा था कि जब भी पढ़ाई के बीच में ब्रेक लोगे तो मूवी देखो। किसी किसी का मन कह रहा था डांस कर लो, पार्टी जाओ, या फिर फनी वीडियो देख लो, फनी शो देख लो। तो हमने ये सारे देखे थे और उसके बाद हमने एक मन की ऐसी डायग्राम निकाली थी, ऐसी वाली डायग्राम। और इसकी जो आसपास लाइंस निकलती है उसके ऊपर मन की एक एक मन क्या क्या बोलता है उसके डायलॉग्स लिखे थे। तो हमने डिस्कस किया था पिछले भगवत गीता के लेक्चर में कि जब भी मन से ऐसे कोई डायलॉग्स निकलते हैं तो डायरेक्टली आप एक्शन बंद तो नहीं कर सकते। तो जो मन का डायलॉग है ना उसको ही शट डाउन करना होता है, उस डायलॉग को ही चेंज करना होता है। जैसे मन कहता है रात को जागो, तो उस डायलॉग को डिलीट करना है, फिर अपने आप सो जाओगे। मन कहता है सुबह लेट उठो, उस डायलॉग को ही डिलीट कर देना है। मन अगर बोल रहा है उसको पूरी तरह शट डाउन कर दो। तो सुबह लेट उठो ऐसे बोल रहा है तो वो डायलॉग ही डिलीट हो जाएगा, फिर नेचुरली आप जल्दी उठोगे। तो आपको अगर चाहते हो कि आपके बिहेवियर में बदलाव आए तो आपके मन से जो जो मेंटल कॉन्कॉक्शन आ रहे हैं, इसको मेंटल कॉन्कॉक्शन कहते हैं। कॉन्कॉक्शन मतलब कुछ तो मिक्स करना। कॉन्कॉक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्कॉक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसे स्टर करते हो ना चीनी को नींबू को पानी में,
कॉन्कॉक्ट करते हो, कॉन्कॉक्ट मेडिसिन कॉन्कॉक्ट की जाती है, कभी कभी कूट कूट के ऐसे मेडिसिन बनाते हैं आयुर्वेदिक लोग, फिर उसमें कुछ मिक्स करते हैं, फिर कूटते हैं, फिर ऐसे ऐसे हिलाते हैं, फिर कूटते हैं, फिर ऐसे ऐसे हिलाते हैं। तो कॉन्कॉक्शन क्या होता है ना, कॉन्कॉक्शन होता है कि दो तीन चीजें मिक्स करके सामग्री डाल के जो बनती है चीज, उसको हिलाया जाता है, कूटा जाता है, अलग अलग प्रोसेस से डाला है, उसको कॉन्कॉक्शन। मेंटल कॉन्कॉक्शन मतलब क्या, 10 आइडियाज इकट्ठे आती है, ऐसे मिक्स होती है, उसके ऊपर चरविताना मतलब कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ उसके ऊपर सोच सोच के सोच सोच के सोचना, उसके ऊपर और थॉट डालना, फिर सोचना सोचना सोचना, फिर और एक थॉट डालना, फिर इसका तड़का उसका तड़का, ये एंजॉयमेंट वो एंजॉयमेंट, फिर थॉट। मेंटल कॉन्कॉक्शन होता है। जैसे बाहर चलते हैं खाने के लिए, बाहर जाएंगे तो मंचूरियन खाएंगे, नहीं नहीं ढोकला खाएंगे, नहीं नहीं फाफड़ा खाएंगे, नहीं नहीं पानी पूरी खाएंगे, एक 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 थॉट आता जा रहा है आता जा रहा है, कॉन्कॉक्शन होती जा रही है होती जा रही है। जा रहे हैं क्या बाहर, कोई नहीं जा रहा बाहर, लेकिन मन आपका मेंटल कॉन्कॉक्शन करता है। इसलिए वो डायलॉग को ही डिलीट करने की टेक्निक पिछली बार हमने डिस्कस की थी कि बड़े बड़े महर्षि सक्सेसफुल कैसे हुए हैं, उन्होंने अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन को ही डिसेबल कर दिया है। मेंटल माइंड से जितनी भी इच्छाएं आ रही है, कृष्णा ने तो फॉर्मूला दिया है भगवत गीता में ऑलरेडी। और जो भी कृष्ण भगवान की शरणागति लेना चाहता है, उसको अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन से बाहर आना ही पड़ता है। अब जिस दिन आपका मन कहेगा पढ़ाई की जगह पर बाहर घूमने चलते हैं, पढ़ाई तो पता है, होमवर्क बचा हुआ है, पता है एग्जाम है, लेकिन बाहर घूमने का मन कर रहा है, और जिस दिन आप बोलोगे बाहर घूमने जाना है की जगह घर पे रहना है पढ़ाई करनी है, एग्जैक्ट ऑपोजिट डायलॉग मन को दोगे, उस दिन कृष्णा प्रसन्न होंगे, क्योंकि कृष्णा को पता चलेगा अरे ये महान योगी है, ये अपने मन की बात नहीं सुनता, ये वही करता है जो सही है, अपने मन की बात नहीं सुनता। सो आर्टिफिशियली सच डिजायर्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड। देखो प्रभुपाद को भी पता है, प्रभुपाद बहुत बड़े हैं, आपको पता है जब प्रभुपाद ये लिख रहे थे, ही वॉज मोर देन 70 ईयर ओल्ड। इतने बड़े उम्र में आकर प्रभुपाद ने लिखा है, तो क्या प्रभुपाद को पता नहीं होगा कि मन की इच्छाओं को स्टॉप करना आर्टिफिशियली पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे ही नाटक करके तो स्टॉप नहीं कर सकते ना। ऐसे तो बहुत सारे भोंदू बाबा मिलेंगे जो बोलते हैं कि हमने सब कुछ त्याग दिया और पीछे अपनी तिजोरी भरते रहते। तो ऐसे बहुत सारे नाटक करने वाले मिलेंगे, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि आर्टिफिशियली मतलब ऊपर ऊपर से इच्छाओं को त्याग बंद नहीं किया जा सकता, आप ऐसे डायरेक्टली बंद नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए, इफ वन इज एंगेज्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस सेंस डिजायर सबसाइड विदाउट एक्सट्रीनियस इफेक्ट। इसलिए क्या करना है, अपने आप को कृष्ण भक्ति में बिजी कर देना है। जब भी आपको लगता है कि मेरी इच्छाएं मेरे को बाहर ले जा रही है, खाना खाने के लिए बाहर घुमाने के लिए ले जा रही है, फनी वीडियोस दिखा रही है, मूवीज दिखा रही है, और मुझसे ऐसे काम करवा रही है जिसमें कृष्ण भक्ति है ही नहीं, बस इंद्रिय तृप्ति है, तो जैसे आप डायग्नोज करते हो, तो उस टाइम पे आपने अपनी फेवरेट कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी करनी है। हर एक की एक फेवरेट कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी होती है, नहीं बताओ मुझे, सबकी अपनी अपनी एक है। जुई को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को स्केचिंग पसंद है, विघ्नेश स्केचिंग करता है, कलरिंग करता है, जुई पेंटिंग करती है, स्केचिंग करती है, वसुधा विमुदा लिखते हैं, कुछ स्केच भी करते हैं, फिर किसी किसी को लेक्चर सुनना पसंद है, माता जी को लेक्चर सुनना बहुत पसंद है। सो हर एक की अपनी अपनी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी है जो फेवरेट है। तो जैसे आप डायग्नोज करते हो कि मेरी कोई मन की इच्छाएं आ रही है, आप उसकी जगह पर अपनी फेवरेट कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी करने लग जाओ। जैसे ही करने लग जाओगे, अपने आप जो पहली वाली इच्छा थी ना कि बाहर जाके खाने का मन कर रहा है, ये करने का मन कर रहा है, वो करने का मन, वो अपने आप सबसाइड हो जाएगा। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सबसाइड नहीं होगा, राइट। सो प्रभुपाद खुद ही बता रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने खुद एक्सपीरियंस किया है, उनके भी 3 बच्चे थे, पत्नी थी, उनका भी मन किया होगा कि पूरी फैमिली को लेके जाता हूँ बाहर खिलाने के लिए, लेकिन उन्होंने इस इच्छा के ऊपर कैसे विजय प्राप्त की होगी, अपने आप को भागवतम हाथ में लेकर उस इच्छा के ऊपर उन्होंने जीत पाई होगी। अब घर का कर्ता पुरुष ही अगर बार बार ऐसे रूल्स तोड़ेगा, वैदिक सिस्टम के रूल्स तोड़ेगा, तो परिवार भी तोड़ने का आदी बन जाएगा। लेकिन प्रभुपाद है, प्रभुपाद के पिताजी थे, प्रभुपाद के पिताजी इतना अच्छा बिजनेस चलाते थे, कपड़े की उनकी टेक्सटाइल की बिजनेस थी, वो चाहते तो हर रोज अपनी फैमिली को बाहर लेके जा सकते हैं खाना खिलाने के लिए, वो इजीली अफोर्ड कर सकते थे
वेल टू डू फैमिली थी, उनकी मदर भी बहुत अच्छे फैमिली से आती थी, फादर भी अच्छे खासे कमा रहे थे। लेकिन उनके फादर ने दुकान से वापस आने के बाद भागवतम खोलते थे, तो बच्चों को ये कल्चर ही पता नहीं चला कि बाहर जाकर भी खा सकते हैं हम। प्लस उनके फादर ने हर संडे को वैष्णवों को घर पे बुलाया, तो परिवार की डोर अपने हाथ में ली ना उन्होंने, परिवार को अच्छे से लीड किया प्रभुपाद के पिताजी ने। तब जाके प्रभुपाद ने, प्रभुपाद के भाई बहनों ने ऐसी कोई जिद नहीं की बाहर जाने की, उनकी भी इंद्रिय उस दिशा में गए नहीं। अब आज कलयुग में ऐसे हुआ है कि घर का कर्ता पुरुष ही बाहर जाना चाहता है, और फिर वो बाहर जाना चाहता है, वो भागवतम पकड़ने की जगह स्पून एंड फोर्क पकड़ना चाहता है, ग्लास पकड़ना चाहता है हाथ में, बाहर जाके मोबाइल पकड़ना चाहता है, तो परिवार भी यही पकड़ेगा हाथ में। जो लीडर होता है, यद यदाचारति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनाः, जो श्रेष्ठ इंसान है वो अगर इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ता है तो पूरा परिवार इंद्रिय तृप्ति के पीछे आधीन हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद ने अपने एग्जाम्पल से दिखाया, अपने पापा के एग्जाम्पल से बताया कि उनके पापा ने वापस आकर हमेशा ही भागवतम पकड़ा था हाथ में। प्रभुपाद भी अपने ऑफिस से आते थे, इलाहाबाद में उन्होंने खुद का फार्मेसी खोला था। जब भी अपने ऑफिस से आते थे, ही यूज्ड टू ऑलवेज होल्ड भगवद गीता भागवतम इन देयर हैंड, ही विल राइट समथिंग। तो वैसे वाला कल्चर को उन्होंने कभी प्रमोट किया नहीं। अगर आप कृष्ण भक्ति में एंगेज हो ना, आपके अंदर ये सारी इच्छाएं आती नहीं कि मैंने एंटरटेनमेंट करनी है, मैंने ये करना है। नॉन कृष्णा कॉन्शियस करने का सारा रस चला जाता है, क्योंकि कृष्ण भक्ति की एक्टिविटी में ही बहुत अनलिमिटेड रस होता है। इतना मजा आता है भागवतम पढ़ने में, भगवद गीता पढ़ने में, कीर्तन करने में, भजन लिखने में, भजन गाने में, कृष्णा के लिए पूरी बनाने में, सब्जी बनाने में, कृष्णा के लिए खीर बनाने में, कृष्णा को भोग लगाने में, कृष्णा के लिए फूलों की माला बनाने में, फिर कृष्णा का मंदिर साफ करने में, कृष्णा के सामने आरती गाने में, कृष्णा के सामने धूप अगरबत्ती लगाने में, दिया लगाना में, वो आनंद जो है वो बाकी सारे आनंद के सामने बहुत ज्यादा है। बाकी सारे आनंद उसके सामने बड़े फीके फीके हैं। 3 घंटे की आप बाहर मूवी देखो और घर में आप 15 मिनट की आरती करो, सबसे ज्यादा खुशी किस में मिलेगी मुझे बताओ? आरती करके खुशी मिलेगी, मन को संतुष्टि मिली, या आरती करके? ये ये सुनो। करके माता जी। तो 15 मिनट की हैप्पीनेस और कहा 3 घंटे की हैप्पीनेस, 3 घंटे की हैप्पीनेस टिक नहीं रही है, लेकिन 15 मिनट की हैप्पीनेस आपकी पूरी लाइफ मरते दम तक टिक रही है। अगर मरते मरते वक्त भी हमें अपने सामने अपना ही पिक्चर दिखा डूइंग आरती, अगर हमें अपनी ही मूवी देखी कि मैं इस कीर्तन में डांस किया था, मैंने इस कीर्तन में गाना गाया था, मैंने इस प्रोग्राम में कीर्तन किया था, इस प्रोग्राम में मैंने ये किया था, वो किया था, अगर आपको अपनी इमेज दिख गई ना मरते वक्त, वो भी आपका सक्सेस है। बिकॉज यू आर रिमेम्बरिंग समथिंग कृष्णा कॉन्शियस, यू आर नॉट रिमेम्बरिंग एंटायरली समथिंग मटीरियल। तो आपके मरते दम तक ये 15 मिनट आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वैकुंठ जाने के लिए। 3 घंटे की मूवी देखने के बाद भी मरते वक्त कोई ये नहीं देखेगा कि इस एक्टर ने उस एक्ट्रेस के साथ शादी कैसे की। कोई मरते वक्त ये नहीं सोचता कि मैंने मूवी में क्या देखा था। आज तक ऐसा कहीं पे भी हुआ नहीं है कि मरते वक्त किसी ने मूवी के बारे में सोचा हो। नोबडी विल डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। पर्दे पे देखी चीजें पर्दे पे ही रह जाती है, फिर आप भूल भी जाते हो, आप उसको सीरियसली लेते नहीं है। लेकिन जिंदगी में आप खुद के हाथों से जब आरती करते हो, पूजा करते हो, भागवतम हाथ में पकड़ते हो, मरते वक्त में ये सारी छवियां याद आती है, ये डोमिनेट करती है बाकी सारी यादों पर। इसलिए ये सारी यादें ज्यादा बढ़ानी है। हाथ में भगवत गीता पकड़ने वाली याद जो है वो इतनी पुख्ती होनी चाहिए कि जब भी अपने बारे में सोचो तो अपनी छवि सामने आए, तो यही छवि सामने आए कि मैं यहाँ पे खड़े होके भगवत गीता पढ़ता था, मैं वहां पे वॉक करते करते भागवतम पढ़ता था, कभी कभी मैं उस पार्क में जाके डेस्क पे बैठ के, बेंच पे बैठ के भागवतम पढ़ता था, मैं कभी कभी डाइनिंग टेबल पे खाना खाते खाते भगवत गीता के चैप्टर्स को रेसिटेशन करता था, या फिर श्लोक रिसाइट करता था माइंड में। ये सारी ऐसी यादें बनाओ, ऐसी यादें बनाओगे, बनाते जाओगे, तब जाके मृत्यु के वक्त आपको एक आराम से हरिनाम मुंह में आएगा। हरिनाम नहीं आया ना तो भी अपनी ही छवि भक्ति करते वक्त की सामने आ जाएगी याद। एंड फिर आपको यमदूत नहीं आ सकते, बिकॉज एनीथिंग कनेक्टेड टू कृष्णा अगर याद आता है आपको, वैकुंठ तो निश्चित है।
विष्णु दूतों ने ही आना है आपके पास लेने के लिए। सो आप तो बहुत बड़े रिस्क से बाहर आ रहे हो, इसलिए अपनी इच्छाओं को डिलीट करने की जगह अब उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कल तक तो हमने देखा था कि आपके मन में जो इच्छा आ रही है उसका ऑपोजिट स्टेटमेंट ले लो। मुझे बाहर जाने का मन कर रहा है, उसका ऑपोजिट क्या स्टेटमेंट होता है? मुझे घर में रहना है। मुझे मूवी देखने का मन कर रहा है, उसके ऑपोजिट क्या होता है? मुझे कीर्तन देखने का, लेक्चर देखने का मन कर रहा है। मुझे लिटिल कृष्णा देखने का मन कर रहा है। मुझे महाभारत देखने का मन कर रहा है। मुझे रामायण देखने का मन कर रहा है। स्टार्ट कमिंग अप विथ उल्टा उल्टा डायलॉग्स। इस तरीके से मन जो आपको बता रहा है, मन को ट्रेन करना शुरू करो, ना कि मन की बात सुनो। मन की बात सुन के वैसे भी किसी का भला हुआ नहीं है। डायरेक्टली मन की बात सुनोगे तो मन ने तो, पिछले जन्म में तो हम शेर थे, तो मन कहेगा चलो मांसाहार करते हैं, करोगे क्या? नहीं करेंगे। पिछले से पिछले जन्म में अगर हम रैबिट थे, मन कहेगा इधर उधर जंप करो, चलो इधर उधर बस ऐसे ही जंप करते हैं, बाहर चलते हैं। तो मन करेगा, मन का तो धर्म है ना, पिछले करोड़ों करोड़ों योनियों की बॉडी की हैबिट्स को इस बॉडी में डालना। तो करोड़ों करोड़ों योनियों की हैबिट्स लेकर इस बॉडी में मन की सुननी है, या फिर मन को इस बॉडी के हिसाब से ट्रेन करना है। सो अपोजिट स्टेटमेंट्स लेकर आओ। अभी प्रभुपाद तो इससे भी अच्छी आइडिया बता रहे। प्रभुपाद कह रहे ब्लैंकेट आपको एक ये दे रहे, सोल्यूशन दे रहे कि जब भी मन कुछ ऐसे मेंटल कॉन्कॉक्शन करेगा तो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी कर लो, ऑटोमेटिकली मन मेंटल कॉन्कॉक्शन बंद हो जाएगा। मतलब मेंटल कॉन्कॉक्शन का मतलब ही है कि 10 या 20 विचार एक साथ आते हैं और सिरप बनता है, उसको मेंटल कॉन्कॉक्शन कहते हैं। तो मेंटल कॉन्कॉक्शन मतलब कई सारे विचार इकट्ठे आके आपके ये बन जाएगा, एक नया ही थॉट बन जाएगा। ये सब आपको अगर मन में ही ऐसे वाला सिरप नहीं बनाना है, तो बेटर है जो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी है, ऐसा कुछ ना कुछ करो, मन से मेंटल कॉन्कॉक्शन चला जाएगा। इससे क्या होगा ना, आपका माथा ठंडा रहेगा। आप इतना सोचते हो, इतना सोचते हो, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इसको ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, कंटिन्यू सोचते सोचते ना माथा गर्म हो जाता है। तो माथा ठंडा रखने का आसान तरीका है, जल्दी से कृष्ण का नाम लो या आंखें बंद करो। आंखें थक गई है ना पढ़ाई करते करते, नींद भी नहीं आ रही, लेकिन पढ़ाई भी नहीं हो रही, लेकिन रेस्ट करने का मन कर रहा है, आंखें थक गई है, आंखें बंद करो, कृष्ण के चरण कमलों को सामने लाओ। कृष्णा के टो रिंग्स है, कृष्णा के टोज है, उसके सामने के नाखून देखो, ऐसे सेमी सर्कुलर है, मून की तरह चमक रहे हैं, मून की जो बॉर्डर होती है वैसे चमक रहे हैं। कृष्णा के जो लोटस फीट है, नीचे के तलवे है, वो पिंकिश रेडिश कलर के हैं। कृष्णा के एंकलेट्स पहने हुए, कृष्णा ने पाँव में पायल पहने हुए हैं। कृष्णा के चरण कमलों पे तुलसी का पत्ता चढ़ा हुआ है, फूल चढ़ा हुआ है। करो मेडिटेट, आंखें बंद करके कृष्णा के चरण कमलों को सोचने में ऐसा क्या एफर्ट है? नो एफर्ट। आपके पास अगर ब्रेक ही लेना है तो ये सारे काम करो। अगर मन कर रहा है बाहर जाने का तो घर में बैठो, अच्छे से कृष्णा कॉन्शियस कोई एक्टिविटी ढूंढो और कर लो। सो कन्वर्ट, अपनी इच्छाओं को कन्वर्ट करना है। क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं स्टॉप नहीं कर सकते, इच्छाएं बंद नहीं हो सकती। मन की प्रॉपर्टी है इच्छाएं जनरेट करना। अगर जनरेट कर हो रही है ना, तो मन में इच्छा उत्पन्न करो। नया बुक पढ़ना है, कृष्णा का नया बुक आया है, प्रभुपाद का एक नया बुक है घर में पड़ा हुआ है, वो पढ़ना है, पढ़ना है, उसमें क्या लिखा है मुझे देखना है। प्रभुपाद ने किस मूड में लिखा होगा ये बुक? प्रभुपाद ने क्यों लिखा? प्रभुपाद ने भागवतम भगवद गीता लिखने के बाद भी छोटे बुक्स लिखना इंपॉर्टेंट क्यों समझा? प्रभुपाद को ऐसा कौन सा मैसेज देना है जो इतने बड़े बड़े बुक्स से निकाल निकाल के छोटे बुक्स में दिया है? प्रभुपाद यही मैसेज बड़े बुक में भी लिख सकते थे, फिर छोटा बुक अलग से क्यों निकाला है? क्या प्रभुपाद एक स्पेसिफिक चीज हमें बताना चाहते हैं? तो प्रभुपाद से रिश्ता थोड़ा गहरा करने की कोशिश करो। प्रभुपाद से रिश्ता गहरा होगा ना, उतना ज्यादा आपको मेंटल कॉन्कॉक्शंस बंद होंगे, क्योंकि प्रभुपाद ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें सोच समझ के बुक्स में डाली हुई है। तो प्रभुपाद के साथ भी रिश्ता, गुरु के साथ रिश्ता जिसका अच्छा होता है ना, उसका रिश्ता कृष्णा से जल्दी बन जाता है। गुरु के साथ जो रिश्ता बनाने की कोशिश ही नहीं करता, फिर उसका कृष्ण के साथ भी रिश्ता थोड़ा सा 19-20 ही रहता है। गुरु के साथ रिश्ता तगड़ा करने की, गुरु जो भी बोल रहे हैं ना, उसके बारे में पता होना चाहिए। गुरु ने कुछ लिखा है, पढ़ो। गुरु ने कुछ बोला है, सुनो।
दो ही चीजें हैं हमारे पास, पढ़ना और सुनना। गुरु के साथ रिश्ता तगड़ा होना चाहिए, प्रभुपाद के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनाना है, इसलिए प्रभुपाद के सारे बुक्स पढ़ने की, छोटे छोटे बुक्स पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इफ वन इज एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट, देखो विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट आपको मेहनत भी करनी नहीं है, और अपने आप मेंटल कॉन्कॉक्शन बंद हो जाएगा, आपका मन नए नए आइडियाज लाना बंद करेगा। देखो मन ने इतने सारे आइडियाज लाए, तब जाके न्यूक्लियर बॉम्ब बना है, तब जाके मिसाइल्स बनी है, एयरप्लेन बने हैं, मिसाइल एयरप्लेन्स बने हैं, बॉम्ब बने हैं, न्यूक्लियर अभी बुलेट्स बनी है, गन्स बनी है। मन मेंटल कॉन्कॉक्शन होता नहीं ना, तो किसी ने आज तक फ्लाइट भी नहीं बनानी थी, फ्लाइट नहीं बनानी थी तो मिसाइल नहीं बनती, मिसाइल नहीं बनती तो आज इसराइल और इनका सारा लड़ाई वड़ाई नहीं हो रहा होता। सो मेंटल कॉन्कॉक्शन से बुरी चीजें भी बहुत सारी निकलती है, सो वी हैव टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। अब किसी किसी ने मेंटल कॉन्कॉक्शन को गिव अप करके कृष्णा के बारे में सोचना प्रेफर किया, तो राधा मदन मोहन टेम्पल बन गया, फिर हमारा जो है राधा श्याम सुंदर टेम्पल बन गया, हमारा राधा रमन टेम्पल बन गया, इस्कॉन टेम्पल बन गया, हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के इतने सारे मठ बन गए। मेंटल कॉन्कॉक्शन जैसे ही गिव अप किया, तो मठ बनने शुरू हो गए, मंदिर बनने शुरू हो गए, इतने अच्छे अच्छे ये बनना शुरू हो गई, संस्थापनाएं बननी शुरू हो गई गुरुकुल वाली। सो मेंटल कॉन्कॉक्शन बंद करने से बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है, और मेंटल कॉन्कॉक्शन जब तक चल रहा है तब तक तो दुनिया को बुरा करने वाली चीजें ज्यादा बढ़ती रहती है। सो एक्स्ट्रा एफर्ट किए बिना आपकी ये सारे मेंटल कॉन्कॉक्शन बंद हो जाएगा। वन हैज टू एंगेज हिमसेल्फ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस विदाउट हेजिटेशन। मन में ना कोई हेजिटेशन मत रखना, अभी करूँ या बाद में करूँ, बाद में किया तो चलेगा क्या, अभी के लिए रेस्ट किया तो चलेगा क्या, हेजिटेशन नहीं रखना है। कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, भागवतम अभी नहीं पढ़ा, कभी तो प्लान है अगले साल की छुट्टियों में पढ़ लेंगे, अगले साल की छुट्टियों में पढ़ लेंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो पढ़ लेंगे। भागवतम की तो उम्र ही 5 साल है, एट द एज ऑफ 5 भी भागवतम समझ में आ सकता है। देखो हमारे पास इतने सारे छोटे छोटे बच्चे, परीक्षित आ रहा है, छोटे छोटा है तब से, तो इसको परीक्षित को भी भागवतम समझ में आ जाती है। सो वो तो 3 साल का था जब उसने भारी कथा में, 2 साल का था शायद, बोलना भी नहीं आता था हरे कृष्णा, तब से वो भागवतम सुन रहा है। तो भागवतम सुनने की उम्र बहुत जल्दी है, उसमें कोई मुश्किल है नहीं समझने में, लेकिन करना चाहिए। ये सारा अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मैंने भागवतम सुनना है, भागवतम रीडिंग करनी है। सो वन हैज टू एंगेज विदाउट हेजिटेशन। फिर इसमें ये मत सोचो अभी कितना टाइम है मेरे पास, ओहो मैंने 20 मिनट बाद तो स्कूल के लिए निकल जाना है, अब भागवतम पढ़ेंगे तो खत्म थोड़ी ना होगी। किसने बोला भागवतम खत्म करने के लिए पढ़नी होती है? टाइम देखो कितने मिनट बचे, 15 मिनट बचे वैन आने के लिए, हाथ में ले लो, जितना 15 मिनट में होता है उतना पढ़ लो, चले जाओ स्कूल। दूसरे दिन 15 मिनट पहले रेडी हो गए, 15 मिनट तक भागवतम पढ़ लो, वैन आ गई चले जाओ स्कूल। सिंपल सा है, कोई हेजिटेशन क्यों रखना है कि मेरे पास 5 ही मिनट है, 2 ही मिनट है। मेरे पास तो भागवतम होता है, कभी कभी मैं पार्किंग में भी 3 4 लाइन पढ़ लेती हूँ। देखो ये नहीं है, कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल रीडिंग ऑफ भागवतम रखो। कोई उस पर कंडीशन नहीं लगानी कि मेरे पास बैठने का वक्त होगा तो ही रीडिंग करेंगे, शांति का वक्त होगा तो ही रीडिंग करेंगे, आसपास लोग नहीं होंगे तो ही रीडिंग करेंगे, लोग होंगे तो रीडिंग नहीं करेंगे, ट्रैफिक होगा तो रीडिंग नहीं करेंगे, गर्मी होगी एसी बंद हो गया है तो रीडिंग नहीं करेंगे। कंडीशनल सरेंडर क्यों चाहिए कृष्णा के लिए? कृष्णा को तो कंडीशनल सरेंडर चाहिए ही नहीं, कृष्णा को अहेतु की भक्ति चाहिए, अनकंडीशनल कृष्णा को सरेंडर चाहिए, जिसमें भक्त ना टेम्परेचर का कंडीशन रखता है, ना ट्रैफिक का कंडीशन रखता है, ना घर में गेस्ट आए हुए हैं उसका कंडीशन रखता है। बीच बीच में टाइम मिलता है तो नजर डालता है भागवतम पे, बीच बीच में टाइम मिलता है तो, एक मैं माता जी को जानती हूँ, उनके किचन में भागवतम होता है, और उनके घर में इतने, वो ससुराल में है तो उनके घर में उनके मदर इन लॉ के गेस्ट आते रहते हैं, फादर इन लॉ के गेस्ट आते हैं, उनकी दादी सास भी जिंदा है, तो दादी सास के भी कई सारे रिलेटिव्स उनके पास आते रहते हैं। तो इतने सारे, उनकी तो तीन तीन दादी सास है उनकी, तो वो दादी सास की जो जेठानी है, देवरानी है,
वो तीन तीन दादी ससुर उनके घर पे है। अभी उनका घर है 3 फ्लोर का, तो वो माता जी 3 फ्लोर का पूरा मैनेज करती है। 4 सास है उनके घर पे, मदर इन लॉज है, 4 4 मदर इन लॉज है, इन सब का देखती है वो। और फिर भी किचन में उनके पास भागवतम होता है। वो जैसे ही उनको ऐसे सारे गेस्ट आते हैं, बीच बीच में हंसती रहती है, और फिर बीच में एक लाइन पढ़ लेती है। क्यों? क्योंकि महाराज ने बोला है भागवतम पढ़ना। एक एक लाइन करते करते वो 15 साल से अभी 5th कैंटो पे पहुंची, लेकिन वो एक एक लाइन पढ़ रही है जब भी टाइम मिलता है। इतना बड़ा परिवार है, नहीं है टाइम भागवतम पढ़ने का, लेकिन एक एक लाइन पढ़ते पढ़ते 5वें कैंटो तक पहुंची है। तो सोचो डेडिकेशन देखो कितना है उनका पढ़ने का। गॉट इट? अंडरस्टूड? यस माता जी। सो ये वाला है विदाउट हेजिटेशन। जस्ट अ मिनट। नाउ हेजिटेशन ये वर्ड निकाल देना है मन में ना, कंडीशन मत रखो। मैं सच बता रही हूँ, आप चाहे कितनी भी बड़ी इससे जा रहे हो लाइफ में, कोई भी सिचुएशन हो, हेजिटेशन ये निकाल देना। भागवतम और आपके बीच में कोई भी दीवार खड़ी नहीं होनी चाहिए। पॉकेट भागवतम ले लो, छोटा सा भागवतम आता है पॉकेट भागवतम। वो पॉकेट भागवतम का वजन भी नहीं होता। एट अ टाइम आप एक बुक कैरी कर सकते हो, पर्स में आ जाता है, बैग में आ जाता है। अगर नहीं पर्स नहीं बैग नहीं, ऐसे ही हाथ में मोबाइल पकड़ते हो, वैसे ही वो भागवतम उतना ही वेट का है जितना मोबाइल वेटेड का होता है, उतना ही भागवतम होता है। वो छोटा भागवतम लेके हर जगह घूमो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, हाथ में लेके घूमो। कभी तो आप खोलोगे और बीच में एक लाइन पढ़ लोगे। मंदिर में जाके बैठोगे, इधर उधर देख रहे हो, तो ऐसे लेफ्ट साइड राइट साइड आप ऐसे ऐसे देख रहे हो, तो उस वक्त क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर रहे हो, बस भक्तों को देख रहे हो। एक बार आपने राधा कुंज बिहारी जी को देख लिया, राधा वृंदावन चंद्र जी को देख लिया, अब आप कुछ कर नहीं रहे हो सकता है आप इधर उधर देख रहे हो, कौन से लोग आ रहे हैं मंदिर में, कौन से लोग जा रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, कोई कीर्तन नहीं चल रहा, कोई लेक्चर नहीं चल रहा, ऐसे ही घूमने गए हो, टेम्पल में बैठे हो, हाथ में भागवत में पढ़ने लग जाओ। डोंट वेस्ट सिंगल मिनट, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। जो जो फ्री टाइम मिलेगा ना भागवतम रीडिंग में बिताओ, क्योंकि दैट इज सरेंडर विदाउट हेजिटेशन। इसमें आप कंडीशन नहीं रख रहे हो कि कृष्णा मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट दे दो जिसमें मैं भागवतम पढ़ पाऊँ। ऐसा कोई एनवायरनमेंट आज तक बना ही नहीं है। जहां हो वहीं पे वैकुंठ तैयार करो। आपको किसी की जरूरत नहीं है, ना किसी ने आके आपको मोटिवेट करने की जरूरत है। कोई नहीं, आपके साथ प्रभुपाद है, आपके हाथ में प्रभुपाद है। जब आपके हाथ में भागवतम का एक छोटा सा बुक होता है, आपके हाथ में प्रभुपाद होते हैं। अब आपको प्रभुपाद का अगर संग मिल रहा है, तो आप क्या सोच रहे हो? अब कौन चाहिए आपको जो आके बोले ऐसे करो वैसे करो? यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन फॉर दैट। प्रभुपाद आपके साथ है, प्रभुपाद इतने आसानी से अवेलेबल है। why do you want a group of people to read bhagavatam? You can start by yourself also। तो थोड़ा इंडिपेंडेंट बनना शुरू करो। अपनी भक्ति में थोड़ा सा इंडिपेंडेंस आना चाहिए। जितना भक्त संग इम्पोर्टेंट है, उतना ही अपने पाँव पे खड़े होना भी बहुत जरूरी है, कि मैं अपनी भक्ति के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेदार होता है। अपनी भक्ति के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। आपका फ्री टाइम सबको नहीं पता होता, आपका फ्री टाइम क्या है, दूसरों का फ्री टाइम क्या है। अंडरस्टूड? सो नोबडी नोज व्हाट इज योर फ्री टाइम। इट इज ओनली यू हु नोज दैट यू आर फ्री। आपका माइंड कब फ्री है ये सिर्फ आप जान सकते हो। बाकी लोग 24 घंटे सीसीटीवी लेकर आप पे मॉनिटर नहीं कर सकते कि आप कब फ्री हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या नहीं। विदाउट हेजिटेशन सरेंडर हो जाओ कृष्णा को। और सबसे आसान तरीका है हाथ में भागवतम लेके घूमना, छोटा पैकेट छोटा बुक, एंड पढ़ते रहो। समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। जब कृष्णा की मर्जी होगी, राधा रानी की मर्जी होगी ना, वो लाइन समझ में आ जाएगी। आपकी हर एक लाइन आपको कौन सी समझ में आती है, कौन सी नहीं समझ में आती, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय कृष्णा। वो भी क्रेडिट हम अपने लिए नहीं ले सकते कि मुझे भागवतम फर्स्ट कैंटो समझ में आया, सेकंड नहीं आया, फर्स्ट कैंटो समझ में नहीं आया, सेकंड कैंटो समझ में आया।
पहले 2 कैंटो बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, थर्ड कैंटो समझ में नहीं आए। जब कृष्णा चाहते ही थे कि डायरेक्टली आपको थर्ड कैंटो समझ में आए, आप क्यों कंडीशन लगा रहे हो कि मुझे फर्स्ट और सेकंड कैंटो समझ में आना ही चाहिए? कृष्णा की मर्जी होगी आपको छठा कैंटो समझ में आए। डोंट पुट अ कंडीशन ना, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ में प्रभुपाद है, हाथ में कृष्णा है, इसी में संतुष्ट रहो, इसी में संतुष्ट रहो कि मेरे हाथ में भागवत है और मैं एक एक लाइन पढ़ता हूँ। मेरे को कुछ वर्ड समझ में आते, कुछ वर्ड तो मुझे प्रोनाउंस भी नहीं करने आते, कुछ कुछ का तो डिक्शनरी मीनिंग भी नहीं पता है, लेकिन मैं आगे पढ़ता जाता हूँ। कुछ ना कुछ तो आपको एक टाइम पे कृष्णा आपको ज्ञान दे देंगे और कृष्णा की वजह से सब समझ में आ जाएगा। भरोसा करो कृष्णा पे। अगर कृष्णा पे भरोसा नहीं है और इंग्लिश लैंग्वेज पे भरोसा दिखाना है तो ये बड़ा ही वीक ट्रस्ट हुआ कृष्णा पे। यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन वोकैबुलरी। वोकैबुलरी पे भरोसा मत दिखाओ, इंग्लिश लैंग्वेज पे भरोसा मत दिखाओ, अपनी बुद्धिमत्ता पे भी भरोसा मत दिखाओ। दिखाओ भरोसा तो सिर्फ कृष्णा पे दिखाओ, कृष्णा की मर्जी होगी वही कैंटो समझ में आएगा, कृष्णा की मर्जी होगी वही चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। व्हेन आई वाज रीडिंग भगवत गीता, मैं इतनी छोटी थी, मैं काफी छोटी थी तब, 9 साल की या कुछ ऐसा था। एंड आई यूज्ड टू ट्राई टू रीड भगवत गीता, मुझे कुछ समझ में नहीं आती थी, कुछ भी नहीं। और मैं इतना धीरे पढ़ती थी, मुझे लगता था बिना समझे आगे जाना तो स्टुपिडिटी है, तो मैं बिना समझे आगे जाती नहीं थी। लेकिन समझ में भी कुछ नहीं आता था तो आगे भी नहीं बढ़ना हो रहा था। फिर छुट्टियों में डिसाइड किया कि पढ़ना है पढ़ना है, नहीं कुछ नहीं समझ में आया। बड़े होते होते 23 साल की उम्र में 12th चैप्टर सीधा समझ में आ गया। पहले 11 चैप्टर समझ ही नहीं आए थे कि चल क्या रहा है, कुछ तो चल रहा है, बहुत हाई फाई चल रहा है ऐसे लगता था। और तब कोई मिला नहीं था सिखाने के लिए भगवत गीता, सिर्फ चैंटिंग और हाथ में भगवत गीता, माला थी हाथ में और भगवत गीता थी, कोई सिखाने वाला भी नहीं था। और इंजीनियरिंग खत्म होने तक बीच में तब के 4 साल, फिर खुद ही पढ़ा, समझने की कोशिश की, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। फाइनली एक भक्त मिले, उन्होंने एक श्लोक छोटा सा पार्ट बताया बस, कि अर्जुन ने ऐसा क्यों बोला है यहाँ पर। उतनी डाउट क्लियर हो गई और पूरी भगवत गीता समझ में आ गई, सीधा 12th चैप्टर समझ में आ गए। अब ये कृष्णा की मर्जी थी ना कि उस उम्र में जाके 12th चैप्टर रिवील हो, नहीं तो कृष्णा की मर्जी होती तो पहले भी समझ में आ सकता था। कंडीशन मत डालो, थोड़ा भोला बनना चाहिए भगवत गीता में, थोड़े से अपने लॉजिकल इससे बाहर आ जाओ, अहंकार से बाहर आ जाओ कि मैं कोई स्पेशल हूँ और मुझे सब समझ में आना ही चाहिए, ये कंडीशन से ही बाहर आ जाओ। कुछ कोई नहीं होता, देखो एक पॉटर होता है जो मटका बनाता है, उसका बेटा अपने पिताजी से जब एक मटका बनाना सीखता है, इतने उसके मटके टूटते रहते हैं, एक टेढ़ा बनता है, एक सीधा बनता है, कभी कभी होल वाला बनता है, एक भी मटका अच्छा नहीं बनता उससे। लेकिन पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे पास मिट्टी है, तो ट्राई करता जा, तो जो मटका गंदा बनाया है उसके वापस उसमें पानी डाल, उसको उस मिट्टी को रोंद दे, वापस तू बनाने की कोशिश कर, बन जाएगा बन जाएगा। उसके पिताजी ये नहीं कहते कि मटका टूटा है ना, तेरे से बनेगा नहीं, अब तू कभी मत बनाना, ऐसे नहीं बोलते। वो तो जो मटका बना रहे हैं पिताजी, उनका तो शॉप ही चलेगा अगर वो बेटे को मोटिवेट करेंगे, बोलेंगे कोई नहीं बनाते जा बनाते जा। उसकी शॉप चलनी नहीं है अगर बेटे को उन्होंने एम्पल ऑफ ये नहीं दिया, चांस नहीं दिया अपना सुंदर मटका बनाने के लिए। अब वो बेटा शुरुआत करता है 5 साल की उम्र से, और उसके घड़े अच्छे बनने शुरू होते हैं जब वो 15 साल का हो जाता है, 16 साल का, उसके पीछे 10 से 12 साल की मेहनत होती है उसकी, तब जाके उसके हाथ से जो घड़े बन रहे हैं वो स्मूथ बनने लगते हैं, शेप में बनने लगते हैं। जब 10 से 12 साल एक घड़ा बनाने वाला अपनी जिंदगी के 5 साल की उम्र से शुरू करता है और 16-17 साल में जाकर अच्छे घड़े बनाने लगता है, तो हम 5 साल से भक्ति शुरू करके 16-17 साल तक भागवतम खत्म नहीं कर सकते? इतना मुश्किल है? ठीक है ना, इतने घड़े उसके भी हाथ से टूटे, हमारे हाथ से भी 100-100 पेजेस ऐसे ही निकल जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन 100 श्लोक चले गए और 100 श्लोक चले गए, हमारे पास तो 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक है भागवतम के।
जाने दो ना, 17,000 श्लोक जाने दो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अनकंडीशनल सरेंडर डालो। 17,000 श्लोक नहीं समझ में आए, 1,000 तो समझ में आएंगे। मान के चलो 17,500 श्लोक समझ में नहीं आए, बचे हुए 500 का ट्रांसलेशन समझ में आएगा, परपॉट समझ में आएगा। जहां कृष्णा की मर्जी होगी ना, वहीं पे आपका बुकमार्क फिक्स हो जाएगा और आपको भागवतम समझ में आएगी। इसको कहते हैं विदाउट हेजिटेशन, कृष्णा कॉन्शियसनेस विदाउट हेजिटेशन, बिल्कुल मन में कोई भी हेजिटेशन नहीं आती। ये वाला सरेंडर प्रभुपाद चाहते हैं। प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बच्चे संभाल के, बीवी संभाल के, अपनी फार्मेसी संभाल के, नई नई दवाइयां बना के, अपने सारे पेशेंट्स को संभाल कर, कस्टमर्स को संभाल कर, इतनी सारी मेडिकल की दुकानें, उनसे मेडिसिन लेती थी। ये सब कुछ संभालते संभालते प्रभुपाद ने भक्ति करी है। उनका एक एक शब्द में वजन है, प्रभुपाद के हर एक शब्द में वजन है। So for this devotional service will instantly help one onto the platform of transcendental consciousness. ऐसे विदाउट हेजिटेशन करोगे ना, कापूस हे असं काय काय गोष्टी साध्या साध्या ऐसी वाली भक्ति अगर हम करते हैं ना, तो जल्दी से ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस आपको अभी पता होना चाहिए। मैं बिना हेजिटेशन के, बिना झिझक के अगर भक्ति करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? बिना झिझक के भक्ति करने से आप ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस मतलब ऊपर की चेतना में चले जाते हो। सबसे ऊपर की चेतना कौन सी है? सत्वगुण के परे, सत्व गुण के परे, जहां पे सिर्फ अच्छाई करने का मन नहीं करता। मुझे सिर्फ अच्छा नहीं बनना और मुझे सिर्फ अच्छाई नहीं करनी, मुझे सीधा कृष्ण की सेवा करनी। मुझे सीधे टॉप टॉप जो बॉस है, सबसे सबसे ऊपर का राजा जो है, मुझे उसके नीचे नौकरी करनी है। ये वाली इच्छा जनरेट हो जाती है। सो ट्रांसेंडेंटल, जैसे राधा रानी ऐसा नहीं सोचती कि मुझे लोगों का भला करना है, राधा रानी हमेशा यही सोचती है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। गोपियां ये नहीं सोचती कि मुझे जाके हॉस्पिटल खोलने हैं, मुझे जाके स्कूल खोलने हैं और बहुत सारी जीवात्माओं को कृष्ण भक्ति देनी है, ये भी नहीं सोचती। गोपियां तो सीधे यही सोचती है, मैं राधा रानी को कैसे मिलवाऊं कृष्णा से, मैं कृष्णा को कैसे हेल्प करूं राधा रानी से, राधा रानी नाराज है, इन दोनों के झगड़े कैसे मिटाऊं, इनके लिए फूल कहाँ से लाऊं, इनके लिए पंछियों को गाना कैसे गवाऊं, रंगोली कैसे बनवाऊं, माला कैसे बनवाऊं, डेकोरेशन कैसे करूं, कितने अच्छे से ये सारे। ये लोग कहाँ सोच रहे हैं सत्वगुणी इच्छा है, इनके पास तो कोई सत्वगुणी इच्छा है ही नहीं। राधा रानी शुद्ध भक्ति में है, गोपियां शुद्ध भक्ति में। यशोदा माई, कहाँ यशोदा माई ने सोचा कि मैं वृंदावन के सारे बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहती हूँ, ऐसा भी नहीं सोचा यशोदा मैया ने। यशोदा मैया ने तो हमेशा यही सोचा, लल्ला के लिए मक्खन निकालना है, दैट्स ऑल। मक्खन निकालना है, उसको फ्रेश मक्खन बहुत पसंद है। एक दिन पहले का मक्खन मैं उसको नहीं दूंगी, एक दिन पहले का मक्खन मैं मथुरा भेज सकती हूँ बेचने के लिए, लेकिन अपने लल्ला के लिए मैं सुबह 3:30 बजे उठ के अच्छे से ये बटर है जो बिलोंगी और उसमें से माखन निकालूंगी। उनका तो सिंपल सा फंडा था यशोदा मैया का, कृष्णा के लिए मक्खन निकालना है, दैट्स इट। ये नंद बाबा, कृष्णा के रक्षण के लिए, रक्षण हेतु मैंने गांव वालों को अलर्ट करके रखना है, और गांव के ऐसे ऐसे बॉर्डर पे मैंने कुछ कुछ गांव वालों को खड़े कर देना है ताकि पूतना तृणावर्त जैसे राक्षस ना आए। दे आर टोटली सर्विंग कृष्णा 24/7। कोई उनके पास सत्वगुणी इच्छा नहीं है। तो आपको ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस का मतलब पता करना है ना, तो यशोदा माई, नंद बाबा, गोपिया, राधा रानी, इनसे सीखो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस क्या होती है। नहीं तो हमेशा सत्वगुणी इच्छाओं में फंसे रह जाओगे। इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्ति बिना किसी कंडीशन की करनी चाहिए, हेजिटेशन। झिझक मत रखो ना अपने अंदर, मन में झिझक होगी, ओहो मुझे किसी ने पूछा था, मैं भगवत गीता पढ़ सकती हूँ क्या सुबह सुबह बिना नहाए? सो आत्मा, आत्मा तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो। अगर आत्मा भीग ही नहीं रही है पानी से, तो आप शरीर के लेवल पे क्यों सोच रहे हो? भगवत गीता और आत्मा का कनेक्शन है। भगवत गीता पढ़ने से आपका और परमात्मा का कनेक्शन स्ट्रांग होने वाला है। आप ही आत्मा हो, परमात्मा आपके बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं। आपको अपना परमात्मा के साथ रिलेशनशिप ठीक करनी है। घर में पानी नहीं आया है, ये टंकी का पानी खत्म हुआ है,
आप वेट कर रहे हो पानी आने के लिए, आपके पास टाइम है, निकालो भगवत गीता पढ़ो। मैं लाल कपड़े को कैसे छू, वो लाल कपड़ा साइड करके भागवत भगवत गीता कैसे ओपन करूं? क्यों? ब्रश नहीं करते बिना नहाए? करते हो ना ब्रश? करते हो या नहीं करते? अगर यात्रा पे जाओगे, बिना नहाए बैग से पर्स से बिस्किट निकाल के नहीं खाओगे? भूख लगी है सुबह सुबह तो खाओगे ना। मूंगफली खाओगे, चिप्स खाओगे, बिस्किट खाओगे, भूख लगी है। यात्रा पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं लोग, कौन सा हर रोज उनको इमीडिएटली नहाने को मिलता है? मिलता है क्या? फिर भगवत गीता पढ़ने के लिए लाल कपड़े को कैसे छू? ये कौन सी, ये कितनी हेजिटेशन है, कितना रेजिस्टेंस है भगवत गीता पढ़ने के लिए। तो ये रेजिस्टेंस से बाहर आना है, अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन से बाहर आना है। ये सारी जो मन में डाउट्स आ रहे हैं ना, ऐसे कैसे करे, वैसे कैसे करे, ये कर सकते हैं क्या, वो कर सकते हैं क्या, इससे बाहर आना, इसको मेंटल कॉन्कॉक्शन कहते हैं। इसको सत्वगुणी मेंटल कॉन्कॉक्शन कहेंगे। इसको ऐसा कहेंगे कि अरे, अच्छा होने का ही अहंकार आ रहा है, मैं इतना अच्छा हूं कि मुझे अच्छाई का अहंकार हो रहा है। अब मैं बिना नहाए भगवत गीता को टच नहीं कर सकता। क्यों? कल को कोमा में पड़ जाओगे, कौन आएगा आपको बाथरूम में ले जाने के लिए और नहलाने के लिए? हर रोज कौन नहलाएगा आपको? हो सकता है घर वाले बड़े अच्छे हो, हर रोज आपको नहलाए, लेकिन तब भगवत गीता पकड़ ही नहीं पाओगे। फिर नहाते रहो पूरा दिन, स्विमिंग पूल में पड़े रहो या स्पा में पड़े रहो, जकूजी में लाओ, घर में जकूजी बनाओ, लेटे रहो वहां पर। फायदा क्या है जब भगवत गीता ही हाथ में नहीं पकड़ पाओगे? फिर नहा के करना क्या है तब? नहाना है तो 24 घंटे नहा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शावर के नीचे ही खड़े हो जाओ, वाटरफॉल के नीचे जाके खड़े हो जाओ। इतना साफ होके भगवत गीता पढ़नी है तो पुट ऑन सच कंडीशंस। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही बिना नहाए, बट सुबह 4 बजे उठते हो, नहीं है घर में, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, गीजर ऑन नहीं कर सकते, कुछ से कुछ भी हो सकता है। लाइट ऑन करके भगवत गीता पढ़ने में जाता क्या है? स्कूल में आप सुबह सुबह 4 बजे उठ के एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो, एग्जाम की पढ़ाई 4 बजे उठ के हो सकती है। भगवत गीता नहीं पढ़ी जा सकती 4 बजे। क्यों? क्योंकि लाल कपड़े को हाथ नहीं लगा सकते, भगवान के सामने जा नहीं सकते बिना नहाए, और भगवत गीता ड्रॉवर से निकाल नहीं सकते। ये तो है, इसको कहते हैं मेंटल कॉन्कॉक्शन। इतनी तो हमने कंडीशनल भक्ति बना के रखी है। कंडीशनल भक्ति करोगे ना तो कंडीशन से डालते रह जाओगे। फिर बोलोगे कि अरे, उसमें ऐसे लिखा है कि ऐसे घर में मृत्यु हो जाती है तो भक्ति नहीं करनी चाहिए। सीरियसली? सीरियसली? ये इसमें भरोसा करना है आपको? इसमें नहीं भरोसा करना जहां पे प्रभुपाद कह रहे हैं बिना हेजिटेशन की भक्ति करनी चाहिए। मतलब ये प्रभुपाद का सेंटेंस साइड में रख देना कि बिना हेजिटेशन की भक्ति करो, लेकिन उस सेंटेंस को सीरियसली लो कि मृत्यु होती है तो नहीं करो भक्ति, लाल कपड़े को बिना नहाए हाथ मत लगाओ, ऐसे वक्त आता है तो हाथ नहीं लगाना चाहिए। what where is this mind taking you away from krishna? if mind is taking you away from krishna, आप तो उसकी बोट में बैठ के मस्त ऐसे ऐसे करके जा रहे हो माइंड के साथ, अवे फ्रॉम कृष्णा। मजा आ रहा है कृष्णा से दूर जाते हुए? मजा आ रहा है? किसको मजा आता है कृष्णा से दूर जाते हुए? नहीं आता। लेकिन हम ऐसे मेंटल कॉन्कॉक्शन मन की बात सुनते हैं जहां पे हमें इनफ एक्सक्यूजेस मिल जाते हैं भगवद गीता भागवतम ना पढ़ने के। कोई नहीं, मेरे पास इतने सारे आते हैं, कुछ कुछ भक्त आते कहते हैं कि हमें ना रात की नींद नहीं आती, फिर हम जाप करते हैं, हम जगन्नाथ जी को याद करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मेरी ना रात को 1 बजे नींद खुलती है। फिर आप क्या करते हो? कुछ नहीं, बस सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। अच्छा, भागवतम नहीं पढ़ सकते? नहीं जी, वो लाइट कैसे ऑन करे? फिर जिसके साथ सो रहे हैं उसकी नींद टूट जाएगी। ओ, इतनी चिंता है उनकी। ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छा है। नींद खुलती है तो यू कैन ऑलवेज रीड भागवतम, देर इज नथिंग रॉन्ग। ऐसा कोई टाइम कहीं पे नहीं लिखा कि भागवतम रात को 1 बजे नहीं पढ़ सकते, भगवत गीता रात के 1 बजे नहीं पढ़ सकते, कहीं पे भी नहीं लिखा। हमारा ही हेजिटेशन। इस हेजिटेशन से बाहर आएंगे ना, तब जाके सत्वगुणी इच्छाओं से भी ऊपर चले जाएंगे। गोपिया, राधा रानी, यशोदा मैया, नंद बाबा, गोप बालक, सब लोग सत्वगुणी इच्छाओं के परे चले गए। उन्होंने बिना कंडीशन की भक्ति की है, हमेशा बिना कंडीशन की भक्ति, कभी नहीं कंडीशन रखी। गोपियों ने कभी नहीं बोला कृष्णा को
आप हमें देखो, आप हमें बातें करो, तब जाके हम आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। नेवर एवर। कृष्णा देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, हमें तो बांसुरी की आवाज आती है, हम दौड़ के चली जाएंगी। वहां पे जाके कृष्णा हमें घर जाने को बोले तो भी चलेगा, लेकिन हम कृष्णा के पास दौड़ते हुए जाएंगे। दैट इज विदाउट हेजिटेशन। हक है, हक है, हमारा हक बनता है। कृष्णा हमारे परम पिता है। पिताजी पे किसका हक नहीं होता। पिताजी को बच्चा हक से बोलता है, पापा चॉकलेट दे दो, पापा अनार दे दो खाने के लिए, पापा चीकू दे दो खाने के लिए। आजकल मैंगोज चल रहे हैं। पिता के पास अगर हक से मैंगो मांग सकते हो, तो कृष्णा के पास हक से मिलना है। कृष्णा मुझसे मुझसे मिलना है। कृष्णा मुझे आपसे बातें करनी है, मुझे आपको समझना है। कृष्णा मुझे भगवत गीता पढ़नी है, कृष्णा मुझे भागवतम पढ़ना है, कृष्णा हेल्प मी। नहीं बोल सकते हम हक से, हमारा तो हक बनता है। भक्ति मांगने का हक बनता है, अधिकार है हमारा। कर्मण्ये वाधिकारस्ते, अधिकार है हमारा कृष्ण से भक्ति मांगना। अधिकार है कृष्णा से टाइम मांगना। कृष्णा टाइम दो, हमें रीडिंग करनी है। कृष्णा इच्छा दे दो। कृष्णा बाकी सारी बहुत सारी इच्छाएं बीच में आ रही है, कृष्णा इसको डिलीट करो। कृष्णा नई इच्छाएं जागृत करो। कृष्णा कृष्णा कॉन्शियसनेस इच्छाएं चाहिए मुझे, कृष्णा भक्ति वाली इच्छाएं चाहिए। हेल्प करो कृष्णा। मांगो ना, हक से मांगो, कृष्णा भक्ति मांगो। मांगने से तो सब कुछ मिल जाता है कृष्णा से। So the highly developed soul always remains satisfied in himself by realizing as eternal survivor. देखो, डेवलप्ड सोल वो है, चेतना तो उसकी ऊपर है जिसने हमेशा के लिए अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं तो अनंत काल का दास हूँ। मैं अनंत काल की कृष्ण की दासी हूँ, ऐसे कहती थी मीराबाई। मैं अनंत काल की कृष्ण की दासी हूँ। मीराबाई वॉज एक्चुअली माधवी गोपी। पिछले जन्म में वो गोपी थी, और गोपी बनकर उन्होंने कृष्ण को देखना मना किया था। तो कृष्णा ने बोला था, अगले जन्म में तू तड़पती रह जाएगी माधवी मेरे दर्शन के लिए। ऐसे करके कृष्णा ने माधवी को बोला था। तब जाके मीराबाई बनकर आ गई माधवी गोपी। और वो मीराबाई कहती है कि मैंने हमेशा के लिए, मैं अनंत काल की कृष्ण की दासी हूँ। प्रभुपाद भी यही बता रहे हैं ना, हाईली डेवलप्ड सोल्स जो होते हैं वो इटर्नल सर्वाइवर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड रियलाइज करते हैं। रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अंदर से उनके हृदय से आवाज आती है कि मैं दासी हूँ। अब दासी का एक ही काम होता है, अपने मास्टर को सेवा करना। क्या सेवा करेगी? सुबह उठते हुए सोचने लग जाएगी, मैं क्या सेवा करूँ, क्या सेवा करूँ। सोचोगे तो सेवा कर पाओगे, सोचोगे नहीं तो क्या सेवा करोगे। So such a transcendentally situated person has no sense desire resulting from petty materialism. तो ऐसे जो आत्माएं होती है जिनके हृदय में कृष्ण की सेवा के लिए हमेशा के लिए एक्सेप्टेंस आ चुका होता है कि वो दास है, तो उनके अंदर खुद की इंद्रिय तृप्ति रहती नहीं। दास कभी ये नहीं सोचता कि मुझे खाना खाना है। दास ये सोचता है कि मेरे मालिक ने खाना खाया क्या, उसका खाना हो जाएगा फिर मैं खाऊंगा। मेरे मालिक ने अच्छे कपड़े पहने हैं क्या, उसके कपड़े धुल गए क्या, उसके कपड़े इस्त्री हो गए क्या। अगर उसका सारा हो जाएगा, फिर मैं जाऊंगा अपने कपड़े धोऊंगा और अपने कपड़े प्रेस करूंगा सुखाकर। फिर वो अपने कपड़ों के बारे में सोचेगा। तो मालिक का पहले सोचता है दास, फिर खुद का सोचता है। पहले वो सोचेगा कि मालिक के गार्डन में फूलों को पौधों को मैंने पानी दिया, फिर अपने घर में जाएगा, फिर अपने पौधों के बारे में सोचेगा। ये होता है दास। सो ये दास जो होते हैं कृष्ण के, वो अपनी इच्छाओं से, पेटी मटीरियलिज्म मतलब अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं। मालिक के गार्डन को पानी दिया तो उनकी मन की संतुष्टि इतनी हो जाती है कि उनको लगता ही नहीं जरूरी है अपने गार्डन में पानी देना। और फिर कृष्णा टेक्स केयर, सो ही रिमेन्स ऑलवेज हैप्पी इन हिज नेचुरल पोजीशन ऑफ इटरनली सर्विंग। देखो नेचुरल पोजीशन है ये कोई हमें खींचतान के अंदर लाने की जरूरत नहीं है। मुझे जितना बताना पड़ रहा है ना, शायद ही प्रभुपाद ने किसी को इतना भागवतम में ये किया होगा। नेचुरल पोजीशन है हमारी। नेचुरल मतलब हम मछली के लिए कितना नेचुरल है पानी में स्विमिंग करना। मछली को ट्राई नहीं करना पड़ता। वैसे ही एक बच्चा जन्मता है, उसको ट्राई नहीं करना पड़ता चलना, पृथ्वी पे चलना। उसके लिए इतना बच्चे को स्विमिंग सीखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जन्मा नहीं है पानी में, वो तो जन्मा है हॉस्पिटल बेड पे। तो वो चलना सीखेगा लैंड पर, उसके लिए नेचुरल है लैंड पर चलना। मछली के लिए नेचुरल है स्विमिंग करना।
वैसे ही आत्मा के लिए नेचुरल है कृष्ण की सेवा करना, लेकिन हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस चाहिए कि मैं दास हूं। अगर मेरे अंदर एक्सेप्टेंस होगा ना कि मैं ही स्वामी हूँ, तो कृष्णा को भूलने में टाइम नहीं लगता। फिर तो पूरा दिन मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, बाकी सब पूरी दुनिया कम है, ये वाली सारी एटीट्यूड आ जाती है। सो इससे थोड़ा बचना है। बिना हेजिटेशन के हाथ में भागवतम लेना शुरू करो, रखो हाथ में। जब भी नींद खुलेगी, साइड में टेबल लैंप होगा, ऑन करो, रीड करो। रीड करते करते 5-10 मिनट में नींद आ जाएगी, वापस सो जाओ। फिर सुबह उठोगे, नहाओगे, धोगे, वैन आनी है, कुछ आना है, 10 मिनट मिल गए इधर उधर। नाश्ता करते करते पढ़ो ना, लेफ्ट हैंड तो खाली है ना, राइट हैंड से खा रहे हो, लेफ्ट हैंड खाली है, रखो भागवतम हाथ में। इतना छोटा तो बुक होता है, छोटा सा बुक, छोटी पॉकेट भागवतम लेना है, मोटा वाला नहीं लेना। पॉकेट वाला भागवतम लोगे, पॉकेट साइज भागवतम, तो नाश्ता करते करते भी रीड कर सकते हो। क्यों गप्पे लड़ाने इधर उधर, क्यों इधर उधर की बातें करनी है, कुछ और सोचना है। यू कैन यूज सो मच ऑफ टाइम टू रीड भागवतम, यूटिलाइज दैट टाइम। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, जय भगवत गीता की जय, जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की, जय वृंदावन धाम की, जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संकीर्तन की जय। जय।